देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं और इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रही है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। तो देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 केस आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 69 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस मिले हैं। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 252 नए मामले सामने आए। अकेले जयपुर में 185 नए मामले मिले हैं। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक 1 करोड़ 24 लाख अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को टीका लगाया गया था। जालोर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडियों में खरीदारी करते हुए देखे गए और कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन करते हुए देखे गए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रोजेक्ट को लेकर के काम शुरू किया गया, लखवाड़ प्रोजेक्ट, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसका परिणाम हुआ कि हमें न कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअली मोड पर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा है कि 370 के खत्म होने के बाद वो लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां पर मुंह की खानी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि वो जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि जनता सब समझती है। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां पर 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा न दृष्टि है, वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहे हैं। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर लोग देश की बाकी जनता हमें वोट दें। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना के ज्यादा मामले देखे जा सकते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उनके मद्देनजर पाबंदियां लगाई जाएं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्धजनों के मिलन समारोह में शिरकत की। लोगों ने फूल बरसा करके लोकसभा स्पीकर का जोरदार स्वागत किया। कोटा में चूने से भरे करीब 35 लाख रुपए के ट्रक चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ड्राइवर माल खाली करने के बाद ट्रक को लेकर फरार हो गया था। धौलपुर शहर की भोगीराम नगर कॉलोनी में एक फौजी के मकान में एक चोर घुस गया, जिसे परिजनों ने और कॉलोनी वासियों ने मिलकर के पकड़ा। इसके बाद कथित चोर की कॉलोनी के लोगों ने पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। करौली में उधार के दिए हुए रुपए वापस मांगने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। पथराव में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना इलाके में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। दौसा के सिकराय क्षेत्र में फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद युवक को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा गया।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।